नया साल आने वाला है। साल 2024 अपने साथ बहुत सारी योजनाएं लेकर आएगा। ये योजनाएं लोग खुद से खुद के जीवन के लिए बनाते हैं। नए साल से क्या करना है, कैसे करना है, ये सब खुद ही तय करते हैं। और ऐसा करने की वजह होती है नई उम्मीद और नई आशाओं का पनपना, जो नव वर्ष के साथ ही हर किसी के मन में जागृत होने लगती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया के वर्ल्ड ऑफ विजडम सीरीज में। और आज की कड़ी में हम आपको बताएंगे कि नव वर्ष किस प्रकार से किन किन देशों में कैसे मनाया जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। दर्शकों, वक्त के साथ लोगों की उम्मीद पुरानी और योजनाओं के लिए उनका जोश हल्का होने लगता है, लेकिन नए साल पर संकल्प लिया जाता है और ये संकल्प अपनी योजनाओं और विचार किए गए कार्यों को पूरा करने के लिए होता है। और इसी के लिए देश विदेश में अलग अलग तरीकों से नव वर्ष मनाया जाता है और नव वर्ष में विभिन्न प्रकार के संकल्प यानी रेजोल्यूशंस लिए जाते हैं। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं डेनमार्क की। दर्शकों, अगर आपको दरवाजे पर कई सारी थालियां टूटी हुई मिले तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना? लेकिन डेनमार्क में इस बात से हैरानी नहीं होती। यहाँ मान्यता है कि आने वाला साल खुशकिस्मती लेकर आएगा। इसीलिए डेनमार्क में लोग अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के घर जाकर उनके दरवाजे पर प्लेटें तोड़कर फेंक देते हैं। ये शुभकामना संदेश की तरह होता है। दर्शकों, दाल खाने का रिवाज। दर्शकों, आप हैरान हो जाएंगे कि ब्राजील में नए साल के स्वागत के लिए अनोखी परंपरा है। नए साल के मौके पर यहाँ लोग खास तौर पर दाल पकाकर खाते हैं। दाल को धन दौलत का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए यहाँ मान्यता है कि दाल खाई जाए तो नए साल में समृद्धि जरूर मिलेगी। और स्पेन की यदि बात करें तो 12 बजते ही यहाँ लोग अंगूर पर टूट पड़ते हैं। जी हाँ दर्शकों, स्पेन में प्रचलित परंपरा को सुनकर आप हैरान हो सकते हैं और यह आपको बहुत दिलचस्प भी लग सकता है। स्पेन में जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं तो लोग अंगूरों की तरफ टूट पड़ते हैं। यह मान्यता है कि घड़ी में मध्य रात्रि का समय होते ही हर बार अंगूर खाने से आने वाले 12 महीने आपके लिए भाग्य और खुशहाली लाते हैं। वहीं दूसरी ओर दर्शकों, नए साल के स्वागत से जुड़ी परंपराओं को लेकर अगर एशियाई देशों की बात की जाए तो जापान और दक्षिण कोरिया में घंटी बजाने सबसे कॉमन बात है। जगह जगह पूर्व संध्या पर लोग घंटी बजाते हुए दिखाई दे जाते हैं। जापान में तो मान्यता है कि 108 बार घंटी बजाना शुभ माना जाता है, इसलिए वहाँ नववर्ष पर काफी शोर होता है। दर्शकों, क्रिसमस पर बच्चों या बड़ों के सेंटा की पोशाक पहनने के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन रोमानिया में नववर्ष का स्वागत करने के लिए लोग भालू जैसी पोशाक पहनकर डांस करते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि नए साल में बुरी आत्माओं से छुटकारा मिले। असल में पुरानी रोमानियाई कहानियों में भालू काफी स्पेशल रहे हैं और लोगों की रक्षा व इलाज करने तक के लिए मददगार माने जाते हैं। दर्शकों, अमेरिका की यदि बात करें तो अमेरिका में टाइम स्क्वायर पर नए साल का सबसे अहम जश्न होता है और सबकी निगाहें झंडे के लंबे खंबे से नीचे उतरती एक रंगीन चमकती गेंद पर होती है। असल में ये नए साल के लिए काउंटडाउन का प्रतीक है। इसके बाद कई अमेरिकी शहरों में देखा जाता है कि लोग नववर्ष की पूर्व संध्या पर पारंपरिक तौर पर कुछ चीजें ऊंचाई से फेंकते हैं। मिसाल के तौर पर इंडियाना में लोग ऊंचाई से तरबूज फेंकते हैं। वहीं दर्शकों, अपने भारत देश की यदि बात करें तो यहाँ नाच गाने, बाहर जाकर रेस्टोरेंट में खाने पीने और आतिशबाजी से और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को नववर्ष की शुभकामनाओं के संदेश भेजकर नए साल का स्वागत किया जाता है। दर्शकों, कुछ चंद पंक्तियों से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। नए वर्ष में नई पहल हो, कठिन जिंदगी और सरल हो, अनसुलझी जो रही पहेली अब शायद उसका भी हल हो। नए वर्ष का उगता सूरज आप सभी के लिए एक सुनहरा पल हो। और इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी को टीम उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया की ओर से नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं।